तो जितना आपका लेंथ है ना 36, उस हिसाब से आपको फैब्रिक को उतार। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों स्टेप बाय स्टेप, क्या गलती हमने करनी है क्या नहीं करनी है, तो आइए सीखते हैं। तो जितना आपका लेंथ है ना 36, उस हिसाब से आपको फैब्रिक को उतार लेना है। तो मैं फैब्रिक पहले उतार लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने लंबाई का डबल उतार लिया। हमारा लंबाई 36, तो और ये 2 इंच हमारा लास्टिक में जाएगा, ठीक है, और 2 इंच 3 इंच मार्जिन नीचे होएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने फैब्रिक को बिछाया है, उसी हिसाब से आपने भी बिछा लेना है। अब क्या करना है, हमने मार्किंग करनी है। तो हमारा राउंड लास्टिक है, तो हमने यहाँ पे मार्जिन देना है। देखिए जैसे मैं दे रहा हूँ उसी हिसाब से आपने देना है। ये 2 इंच जो हो गया हमारा लास्टिक का हो गया। अब जो मेजरमेंट होगी हमारा यहाँ से होगा, लेंथ 36, 2 इंच मार्जिन आ गया, ठीक है। अब हमारे नाप के हिसाब से, नाप ज्यादा हैवी नहीं है, इसका हिप है 19, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम आसन रखेंगे। आसन इसका रखते हैं हम 11.5, ठीक है। और ये जो सारी मार्किंग है इसे लंबा कर देना है। अब ये 2 इंच जो है इधर हमारा मूरी का जो साइड वाला आता है, इसको हमने निकालना है। तो मूरी हमारा है 9, ठीक है। 9 इंच हमने, ये फ्रंट का हम निशान लगा रहे हैं, पहले 9 इंच पूरा रख देना है, ठीक है। उसके बाद मूरी हमने लगा लिया। उसके बाद हमारा थाई का निशान आ जाएगा। थाई हमने रखना है 19 इंच है, ठीक है। तो हम इसका रख देंगे 13 इंच, 13.5 कर देते हैं, थोड़ा सा खुला डुला, ठीक है, 13। अब ये 1.25 इंच हमारा पीछे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद अपने इसे स्ट्रेट ले लेना है, इधर का भी ले लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं स्केल घुमा रहा हूँ उसी हिसाब से घुमाना है आपको, ठीक है। ओके, अब ये कटिंग कर देना है हमने। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी आपको जैसे समझ ना आता हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा फ्रंट कट गया। अब ये जो है हमारा आसन के पास, ये हमने बैक बढ़ा के रखना है इतना 3.25 इंच, यहाँ पे रख देना है 2.25 इंच। और जैसे हमने फ्रंट का स्ट्रेट किया था आसन से, ये चीज देख रहे हो, यहाँ से सीधा रखना है। बहुत सारे बंदे यहाँ कर देते, नहीं, यहाँ से रखना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो ताकि कंफर्टेबल हो, टाइट ना हो। और ये बैक इतना उठा के रखना है, 1 से 1.25 इंच बैक उठा के रखना है, ठीक है। अब ये बैक भी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कटिंग हो जानी है आपकी। और जो प्लाजो में पॉकेट लगाने हैं, तो यहाँ से 2 इंच, ठीक है, पॉकेट का निशान, और 6.5 इंच जो हम थैली डालेंगे, वो जो पॉकेट खुलेगा मुंह, वो इतना, ठीक है। पॉकेट काटते हैं। पॉकेट के हमने लेंथ रखनी है 13.5, इस हिसाब से आपने पॉकेट काट लेंगे। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले बनाएंगे पॉकेट। जो पॉकेट किस तरीके से बनाना है वो देखिए। जो हमारा सीधा पल्ला है ना, पहले हमने इसको सीधे पार सिलाई मारना है 2 सूत का, बिल्कुल 2 सूत का, देखिए, ठीक है। अब जो है इसके बाद इसे पलटा लेना है ऐसे। अब हाफ पैर का सिलाई मार देना है इसमें, ठीक है। तो अब हमने ये टक लगाया है ना पॉकेट का, तो ये निशान लगाया है। तो अब हम टक लगाएंगे इसमें। ये लास्टिक का हो गया, ये आपका पॉकेट का पहला, और ये दूसरा, ठीक है। अब हमने पॉकेट लगाना है किस तरीके से, तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा पॉकेट लगाने का। ये हमारा सीधा पल्ला हो गया, ठीक है। और ये ऐसे रख के नीचे वाला जो पल्ला है इसे साइड कर देना है, ऊपर वाला रखना है, ठीक है। और ये जो टक है, इससे हमने ये वाला फैब्रिक जो है ऊपर रखना है 1.5 इंच, ठीक है। इसे पलटाने के बाद जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से कट लगा देना है। अब कट लगाने के बाद ये जो है मार्जिन सारा उस तरफ करके ये सिलाई लगा देना है। अब ये जो है पहला सिलाई इधर से लपका आएगा और यहाँ से चाप का हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैंने मारा है, ठीक है। उसी तरीके से आपने भी मारना है। ये करने के बाद ये करना है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉकेट रेडी। अब थोड़ा हमने क्या करना है, ये जो हमने लास्टिक का निशान लगाया था इसके मुताबिक हमने जो एक्स्ट्रा ये जो हो रहा है ना, एक्स्ट्रा पॉकेट वाला मार्जिन बढ़ रहा है, इसे हमने कट कर देनी है, ठीक है। अब जो लास्टिक लगेगा तो पूरा प्रॉपर आएगा ये। अब थोड़ा सा ये जो है पल्ला हमने जाम कर देना है, इसको कच्ची मार लेनी है बस। ये जो है बाद में खुल जाता है, ये जस्ट हमने इसलिए लगाया है कि पल्ला दूसरे साइड ना जाए, ठीक है। ये हो गया, पॉकेट बन गया ये। अब हमने बैक लेनी है इस पे, ठीक है। अब ये हमने बैक देखनी है। ये आप अगर चैनल पे नए आए हो तो आप लाइक करें और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ये हमने सारा मार्जिन लेना है, ठीक है, एक पैर का, और जहाँ पे पॉकेट हमने शुरू किया था वहीं के बिल्कुल ऐसा सिलाई मारना है ना कि बिल्कुल इसके जड़ में आए, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से मार्जिन ले रहा हूँ। दूसरा भी हमने इसी तरीके से साथ के साथ ही अटैच कर देना है, ठीक है। फ्रंट पल्ला जो है हमने ऊपर रखा है, ये देखिए फ्रंट छोटा होता है, बैक बड़ा होता है, ठीक है, तो फ्रंट हमने हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। और अब जो हमने पॉकेट बनाया था, ठीक है, बिल्कुल अब यहाँ से किनारी की सिलाई लाएंगे, फिर यहाँ टांका लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से फिर किनारी की सिलाई आपस में मिला के फिर यहाँ टांका लगा देंगे। देखिए किस तरीके से मैं करता हूँ। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पॉकेट बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। और ये देखिए अगर हम उस तरीके से नहीं करते जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कपड़े का, तो ये पीस जो है उल्टा हो जाता है। अभी ये देखिए सीधा हो गया ना, इस तरीके से आपने पॉकेट बनाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया गिदरी का, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं ना, पहले आसन बनाते हैं, लेकिन हमने ये गलती नहीं करना है, ठीक है। हमने बाद में ये लास्ट में आसन जोड़ना है, इससे गिदरी की जो है ना खिंचाव नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बराबर देख लेना है, ठीक है। ठीक है, ये जो है सिंगल सिलाई नहीं मारना है, यहाँ से घुटने से लेके पट पूरा हाफ तक डबल सिलाई मारना है। इससे क्या होता है ना, मजबूती होती है, यहाँ पे ज्यादा खिंचाव होता है, उठते बैठते अपने को ज्यादा थोड़ा सा मजबूती होना चाहिए। दूसरा भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। अब क्या करना है, मोरी मोड़ लेना है हमने पहले ही नीचे का, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखना है, ये जो मार्जिन जाता है हमेशा बैक की तरफ जाना है, ठीक है। बैक की तरफ डालना है इसको, दोनों फ्रंट का भी और बैक का भी, दोनों बैक की तरफ जाना है, ठीक है। अब जितना हमारा टक है उस हिसाब से हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। आप भी इसी तरीके से फोल्ड किया करें ताकि फिनिशिंग थोड़ा सा बढ़िया आ सके और आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो। बाकी आपको ऐसा कुछ अगर समझ में नहीं भी आता हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप इसे प्रेस से भी बिठा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हो गया है हमारा मूरी रेडी, ठीक है। तो अब हम आसन ज्वाइन करेंगे। आसन कैसे करना है, ये अब हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है। अब ये भी दूसरा भी हमारा फ्रंट ही आएगा, ओके। अब क्या करना है हमने, बहुत ही सिंपल मेथड है, ये गुम भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो हमने ये इस तरीके से लेना है और इसे थोड़ा ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करते हुए चले जाना है। अब क्या करना है ना, अब जो है ये जो हमने फोल्ड किया था, अब इसे उस तरफ ही फोल्ड कर देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा ये फिनिशिंग में आ जाएगा और हमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इस तरीके से हम कहते हैं इसे पक्का पक्का बनाना है, ठीक है। मतलब इंटरलॉक वाला जो होता है वो कच्चा हो जाता है और ये हमने गुम कर दिया तो ये पक्का हो गया, और इसकी फिनिशिंग और मजबूती दोनों ही बढ़िया होती है। अब देख सकते हैं ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे लास्टिक, ठीक है। लास्टिक लगाने से पहले एक काम आपने करना है, ये जो है कच्चा कर देना है इसे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से मैंने मारा है। अब इसका लास्टिक कटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे लास्टिक इसका लेंगे, इसका हाफ, ठीक है, हाफ से थोड़ा 2 इंच ज्यादा, ताकि जो मार्जिन में भी जाए वो कवर हो जाए। अब ये इसे फोल्ड कर देना है ऐसे, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ताकि लास्टिक लगाना थोड़ा सा इजी हो। अब लास्टिक लगाने में भी बहुत सारे बंदे ना गलती करते हैं, क्या करते हैं, वे लिया ऐसे फोल्ड कर दिया, ये कुछ मतलब नहीं होता उनको, लास्टिक यहाँ है, सिलाई हम यहाँ मार रहे, लूज हो जाता है ना, वो चीज नहीं करते, करना है, ठीक है। करना क्या है, जितना लास्टिक है आपका, ठीक है, 1 इंच या 1.25 इंच, ठीक है, उतना ही आपने ये फोल्डिंग वाला पोजिशन रखना है भी, जितना आपका बस लास्टिक लग के इसके साथ साथ में सिलाई हो जाए, ओके। तो उसी हिसाब से हम चलिए मारते हैं। देखिए जितना लास्टिक आएगा उतना ही आपने देना है इसमें अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देना है। इसी तरीके से आप पूरा ऐसे घुमा लीजिए इसे। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे ये जो हमने ये इलास्टिक लगाया, ये सारे को इक्वल कर देना है खींच के, ठीक है। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं खींच रहा हूँ आपने भी ऐसे ही करना है। हो गया। अब देख सकते हैं आप पूरा पूरा इलास्टिक है, तो देखिए पूरा फिनिशिंग आ रहा है। और यही अगर लूज होता है, ये कपड़ा इधर से बढ़ता है इधर से बढ़ता है ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है फिनिशिंग के मामले में। तो इसी तरीके से आपने करना है। अब क्या, बीच में सिलाई मारना है हमने, ठीक है। आप बीच में एक मार सकते हो या 2 मार सकते हो, हम यहाँ पे एक ही मारेंगे, ठीक है। लास्टिक मारने टाइम में ये ध्यान रखें, सिलाई मारने टाइम में तो ये जो है इसमें बल ना आए, ये खींच के मारना है, सारी तरफ इक्वल खींचना है आपने, ऐसे जिस तरीके से मैं खींच रहा हूँ, देखिए।
ये हमारा इलास्टिक भी लग गया। इस तरीके से आप प्लाजो बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कौन सी वीडियो आपको चाहिए वो हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।